गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। उम्मीद है कि आवाज आ रहा होगा। एक बार बस एक सेटिंग और कर लेते, कैमरा ओवरले ऑफ देख लेते हैं, सेटिंग से अगर हो जाए तो। अभी थोड़ा मुश्किल होगा, अब चलने देते हैं जैसे चल रहा है। थोड़ा सा स्क्रीन पे आ रहा है हल्का सा लिखा हुआ, इतना एडजस्टेबल है, चल जाएगा, थोड़ा सा ही है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा। आपको मैं सारा जितने भी ग्रामर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारा मैं रिवाइज करवा दूंगा। और उसमें आज पहला लेक्चर है। 10-15 रूल, 15-20 जितना कवर हो पाएगा एक एक दिन में लूंगा। 2-3 दिन का गैप करके एक एक लेक्चर पढ़ेगा। 100-150 जितने अच्छे अच्छे रूल्स हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो एक मोटा मोटा रिवीजन, या जिसको थोड़ा कम पता हो ग्रामर तो वो भी देख लेगा और समझ लेगा रूल्स को, तो काफी क्वेश्चंस लग जाएंगे जितने एसएससी में आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहला रूल लिखा हुआ है कि नाउन 1 एंड नाउन 2, मतलब दो नाउन जुड़े होंगे और वो किससे जुड़े होंगे? एंड से। आगे लिख भी दिया मैंने, दो नाउन्स कनेक्टेड बाई एंड। अगर दो नाउन जनरली एंड से जुड़े हैं तो उनको हम लोग क्या लेते हैं? प्लूरल कंसीडर करते हैं ज्यादातर केसेज में। या उसी तरह आपका होता है बोथ, और फिर एक नाउन, फिर बीच में एंड, फिर एक नाउन। चाहे एंड से जुड़ा हो चाहे बोथ एंड से जुड़ा हो, इनको हम सामान्यतया क्या कंसीडर करते हैं? प्लूरल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देख लो, बहुत इजी। हरि एंड राम इज हियर। जब हरि एंड राम हो गया तो सब्जेक्ट ये दोनों हो गए, तो ये प्लूरल हो गया। बहुत इजी है, बेसिक रूल एकदम। आर हो जाएगा, ये गलत है। हरि एंड राम आर हियर, ठीक है, प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरा केस, बोथ राम एंड गीता वाज प्रेजेंट। अब ये भी क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा, बोथ राम एंड गीता। चाहे डायरेक्ट राम एंड गीता हो चाहे बोथ राम एंड गीता, तो ये प्लूरल होगा, तो ये वाज क्या है? गलत है, लिखा हुआ इनकरेक्ट। और इसका करेक्ट क्या बनेगा? बोथ राम एंड गीता, ये प्लूरल हो जाएगा, वर प्रेजेंट। ठीक है, ये क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाला है। एक चीज और इसमें बहुत अच्छा आता है बोथ वाले में, कि बोथ के साथ कभी कभी ये एज वेल एज लगाकर आता है। तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है? हमेशा एंड लगता है। तो ये भी रूल आप जान लेंगे कि बोथ के बाद जब दो चीजों को कनेक्ट किया जाएगा, दो नाउन को, तो बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। तो ये गलत है एज वेल एज वाला स्ट्रक्चर, ये भी क्लियर है।
पहला रूल, एक रूल बन गया अपना, ठीक है, क्लियर होगा। मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन से लोग हैं। राकेश, गुड इवनिंग। आकाश, शिवम मौर्य, रिंकी यादव, रामकृष्ण, आदर्श, उपेंद्र, विजय, अमित, काजल, विशाल, गुड इवनिंग आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। आप आराम से इसको समझ लो आप लोग, फिर इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन एक दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला रूल, रूल नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलो। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स रिफर करते हैं एक ही पर्सन को, अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं लेकिन वो एक ही आदमी को रिफर करते हैं तो क्या होगा, तब देख लेते हैं हम लोग। वहां से बहुत नहीं, आप यहां से समझो, मैं बता देता हूं, आप इसको सीधा समझेंगे। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। इसमें क्या होता है कि ये आर्टिकल लगा है द, एक ही लगा है। इसका मतलब कि ये जो सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल हैं वो एक ही आदमी हैं। सेक्रेटरी भी वही आदमी है और वही आदमी प्रिंसिपल भी है। कब होगा ऐसा, जब इसके पहले केवल एक दा लगा होगा। एक दा लगा है तो आप समझ जाएं कि ये एक ही पर्सन के लिए दोनों है लिखा गया है। इसलिए जब यहां पर ये केस रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा सिंगुलर, गलत है वो। अब यहां पर देखो, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, अब ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि एक आर्टिकल लगा है, एक द लगा है पहले स्टार्ट में। इसका मतलब ये जो सेक्रेटरी है और ये जो प्रिंसिपल है ये दोनों एक ही आदमी है। तो हम क्या डालेंगे, इज डालेंगे। मतलब वही आदमी दोनों पोस्ट लिया हुआ, सेक्रेटरी वाली पोस्ट भी उसके पास है और प्रिंसिपल वाला पोस्ट भी उसी के पास है, एक ही आदमी है। देखो लिखा हुआ हियर द सेम पर्सन इज सेक्रेटरी एज वेल एज प्रिंसिपल। वही आदमी सेक्रेटरी भी है, वही आदमी प्रिंसिपल भी है। कब हुआ ऐसा, जब हमने देखा कि जब उसके पहले एक ही आर्टिकल लगा है तो मैं समझ गया कि ये एक ही आदमी के लिए आया है, दोनों एक ही आदमी है। ठीक है, अगर अलग अलग लिख दिया गया, सपोज यहां भी द लगा दिया गया, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, अब इसका मतलब है कि ये सेक्रेटरी कोई और आदमी है और प्रिंसिपल कोई और आदमी है, क्योंकि दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल लगा है। इसके लिए यहां दा लगा, इसके लिए यहां दा लगा। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग आदमी हो गए, और दो अलग अलग आदमी हो गए तो ये दोनों प्लूरल हो गए, तो आर अपना सही हो जाएगा उस केस में। ठीक है, ये क्लियर होगा यहां तक बात। आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, देखो आप ये देख लो। माई अंकल एंड गार्जियन, मेरे अंकल और गार्जियन, हैज कम टू सी मी, आए हैं मुझे देखने के लिए। अब आप देखोगे ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, ये आर्टिकल की तरह हम लोग लगा देते हैं कि अगर ये ना होता तो हम आर्टिकल लगाते। तो कहने का मतलब कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर ये सेम जैसे अभी आर्टिकल की हम लोग बात कर रहे थे, अगर ये दोनों के पहले एक ही लगा है तो इसका मतलब हमारे चाचा भी वही हैं और हमारे गार्जियन भी वही एक ही आदमी हैं। इन दोनों के लिए एक बार माई लगा है, इसका मतलब ये क्या है, एक ही आदमी है। जो आपके चाचा हैं वही आपके गार्जियन भी हैं, इसलिए क्या लगेगा, हैज। अब यहां देखो लिखा है माई अंकल एंड गार्जियन हैव, ये दो आदमी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही बार ये पॉजिटिव लगा है, तो इसलिए ये गलत हो गया आपका। ठीक है, क्लियर होगा।
और चलते हैं एग्जाम्पल, और आप देखो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देखो, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब आप देखो आर्टिकल कितनी बार लगा है, आर्टिकल एक बार लगा है। इसका मतलब ये जो बिल्ली है, ये जो बिल्ली बता रहा कैट, एक ही बिल्ली है, एक ही बिल्ली है, और वो किस कलर की है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर की। मतलब वो ऐसी बिल्ली है, सफेद काला दोनों टाइप का उसका कलर है, मिक्स है। देखे होंगे बिल्ली, ऐसे समझिए बिल्ली है, इसमें कुछ सफेद छींटे हैं उसके उसके बॉडी पे, कुछ काली छींटे हैं। तो ये बिल्ली कैसी है, ब्लैक एंड व्हाइट बिल्ली है। ये कैसे पता चला सिंगुलर है, क्योंकि इसके पहले एक ही बार आ लगा है। तो ये वाज, देखो लिखा वाज एकदम सही है। अच्छा, और आओ आप, अब देखो लिखा अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वर। अब आपने देखा कि आर्टिकल एक ही बार लिखा है, तो इसका मतलब एक ही बिल्ली हुई, तो ये प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, इतना तक तो क्लियर होगा, एकदम बढ़िया चल रहा होगा। अच्छा, और नीचे आओ, अब की देखोगे आप, लिखा है अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। इसका मतलब एक बार एक काली बिल्ली के बारे में बता रहा है, और एक बार एक व्हाइट बिल्ली, दो अलग अलग बिल्ली हो गई। अब क्यों, क्योंकि आर्टिकल अलग अलग लिखा है, आर्टिकल अलग अलग है तो बिल्ली दो हो गई। अ ब्लैक कैट एंड अ व्हाइट कैट वर म्यूइंग। अब यहां देखते हैं, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, देखो आर्टिकल लगा है यहां भी यहां भी, इसका मतलब ये दो दो बिल्ली की बात कर रहा। तो दो बिल्ली की बात कर रहा तो वाज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि ऐसे में ये कैट सही है। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी ऐसे पढ़ेंगे, इसके लिए भी ऐसे पढ़ेंगे। ये कैट तो सही है, अ ब्लैक कैट एंड अ व्हाइट कैट, लेकिन ये दोनों कितने हो गए, दो हो गए, इसलिए वाज गलत है। यहां पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। आगे एक और एग्जाम्पल आप देख लो, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मनमोहन सिंह is a great economist and a great politician of India। आप देखें क्या समस्या यहां पर है, क्योंकि मनमोहन सिंह तो एक ही आदमी है, ये तो पक्का है, एक ही आदमी है। अब उनके लिए एक बार यहां आर्टिकल लगाया जा रहा है और एक बार यहां आर्टिकल लगा रहे हो, तो ये गलत है। अगर एक ही आदमी है तो उसके लिए यही मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट भी हैं, और यही मनमोहन सिंह क्या भी हैं, नेता भी हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग क्यों लगा रहे हो, जब मनमोहन सिंह एक ही हैं तो एक आर्टिकल लगेगा। तो इसलिए ये आपको देख रहा होगा, ये गलत कटा है, ये गलत है। सेम कॉन्सेप्ट पे सारा चल रहा है कि अगर एक आदमी के लिए है तो एक ही बार आर्टिकल लगेगा। अब यहां देखो आप, मनमोहन सिंह इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड, अब यहीं से फिर जुड़ जाएगा, अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब एक ही बार हमको यूज करना है, अगर एक आदमी के लिए है तो एक बार यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा बात। आगे बढ़ता हूं, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अब देखो एक यहां पे रूल दिख रहा है आपको, ऊपर कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाई ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। क्या मतलब हुआ, मैं बता दे रहा हूं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं
और हर एक के पहले क्या लगा है, ईच और एवरी लगा है, तो चाहे वो एंड से जुड़े हों, कैसे भी जुड़े हों, सिंगुलर रहेंगे। जैसे आप समझो, देखो ये बॉय कैसा है, देखो लिखा ईच बॉय, एवरी बॉय, सिंगुलर है, एवरी बॉय एंड गर्ल, तो ये बॉय एंड गर्ल भले से लगा है, लेकिन इसके पहले क्या लगा है, एवरी, तो एवरी और ईच अगर लग गए पहले, तो हर हाल में आपका वो क्या होगा, हर हाल में वो सिंगुलर हो जाएगा, चाहे भले से एंड से आप जोड़ रहे हैं, अगर ईच और एवरी लगे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो होगा ही, ईच और एवरी है, तो ईच और एवरी से जब भी आप नाउन जोड़ेंगे वो हमेशा क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। बढ़िया याद रहेगा कि ईच और एवरी हर केस में, कोई भी केस, मतलब एक आध है अभी नीचे मैं दिखाऊंगा कि जहां थोड़ा सा दूसरा बनेगा अपवाद, लेकिन नॉर्मली जब ईच से ऐसे जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, देखो ये लिखा एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी, क्योंकि बॉय और गर्ल के पहले क्या लगा है, एवरी लगा है, तो इसलिए ये क्या होगा, सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, अब आप देखो एक एसएससी का क्वेश्चन आया था इस पर, एक मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये सीजीएल 2013 या 14 का क्वेश्चन है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये आपको लगेगा कि प्लूरल हो गया। अभी आप रूल 1 में अभी मैंने बताया कि एंड से जब दो नाउन जुड़ता है तो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन अगर ईच और एवरी लगे हैं तो ये चाहे भले ही आप ईच बॉय एंड ईच गर्ल करो, लेकिन ये अल्टीमेटली आपका होगा क्या, सिंगुलर होगा। तो दिमाग में रहेगा बात, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो होता क्या है इसमें दरअसल में कि जब आप सपोज सपोज मैं थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे एवरी स्टूडेंट, मैंने कहा हर बच्चे को मिठाई दिया गया, तो एवरी स्टूडेंट वाज गिवन स्वीट्स, ठीक है, हर बच्चे को मिठाई दिया गया। अब आप बच्चों को तोड़ के कह रहे हो, भाई हर बच्चे को मिठाई मिला, हर एक को मिला, मतलब एक एक को मिला, इसमें भाव क्या है, एक एक को, इसलिए क्या है, सिंगुलर। अच्छा, अब कोई लोग बहुत चालाकी पूर्वक बच्चों को तोड़ देंगे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, चाहे तो बोल दो एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे को मिठाई मिला, हर एक बच्चा क्या, सिंगुलर। अब कुछ लोग कहेंगे हर एक लड़के को और हर एक लड़की को मिला, अगर आप हर एक लड़के हर एक लड़की की बात कर रहे हो तब भी उसमें भाव क्या है, हर एक लड़के को एक एक को मिला, तो इसमें भी भाव घुमाकर एक एक का आता है, चाहे एवरी स्टूडेंट बोल दो तब भी एक एक का भाव आएगा, चाहे हर एक लड़के और हर एक लड़की को दिया गया तब भी एक एक का ही भाव आएगा। तो ईच और एवरी अगर किसी नाउन के पहले लगे हैं, और ये नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, चाहे एंड से जुड़े हों चाहे जैसे जुड़े हों, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो क्वेश्चन, ये वाला एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इन सम केसेस टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, कह रहा कुछ ऐसे केसेज में कि एंड से जुड़े हैं लेकिन दे आर यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट। पढ़े होंगे आप रूल कि एंड से जुड़ा है दो नाउन लेकिन तब भी सिंगुलर लेते हैं। अच्छा, वो और कौन सा केस है, बढ़ते हैं आगे।
अब देखो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब एंड से जुड़ा है ब्रेड और बटर, लेकिन ये दो चीज नहीं हुआ। अक्सर क्या होता है कि ब्रेड और बटर अक्सर लोग साथ में ही खाते हैं। ब्रेड बटर, इनका जो ये जो अलग अलग दिख रहा है, ये दरअसल में अलग है नहीं, समझो। जो नॉर्मल, जो सामान्यतया ब्रेड और बटर दोनों को एक में मिलाकर ही खाया जाता है, तो इसलिए इसको दो, अब जब आप बोलेंगे ब्रेड और बटर खाए, तो इसका मतलब दो चीज नहीं खाए आप। इसका मतलब है कि ब्रेड और बटर दोनों, ब्रेड में बटर लगाए और चिपका के खा गए, तो ये एक ही चीज हुआ। ब्रेड और बटर एक ही चीज हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं। इसी तरह जैसे कढ़ी चावल जो आप खाते हैं, कढ़ी चावल, तो कढ़ी और चावल भी ऐसा खाना है कि जो सामान्यतया एक साथ खाया जाता है। मतलब कढ़ी अलग चावल अलग ऐसा नहीं होता, कढ़ी चावल का एकदम फिक्स कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ब्रेड बटर का एकदम फिक्स कॉम्बिनेशन है कि उसको साथ में ही खाते हैं, वैसे करी एंड चावल, राइस एंड करी एक साथ खाते हैं हमेशा, इसलिए इसको एक ही चीज बोलेंगे, दो चीज नहीं हुआ, ये एक ही चीज हुआ। इसी तरह बंगाल में फिश और चिप्स एक साथ खाने का परंपरा है कि लोग फिश और चिप्स खाते हैं, इसलिए ये दो चीज नहीं हुआ, एक ही चीज हुआ। उसी तरह स्लो एंड स्टीडी, स्लो है, स्लो लेकिन धीरे धीरे, स्टीडी चले, लगातार चले, धीरे धीरे चले, ये भी एक ही बात का बोध कराता है। कहावत कहा गया, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो धीमा चलता है वो रेस जीत जाता है, धीमा लेकिन स्टीडी। तो वही है स्लो एंड स्टीडी, ये आप पढ़े होंगे, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, कछुआ वाला पढ़े होंगे आप कहानी। ऐसा आदमी जो स्लो हो और लेकिन क्या हो, स्टीडी हो, स्लो और स्टीडी, तो इसके लिए क्या आ जाता, विंस। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट जैसा पढ़ा जाता है। उसी तरह ट्रूथ और ऑनेस्टी एक ही चीज है, ट्रूथ और ऑनेस्टी दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। एज और एक्सपीरियंस, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे सच्चाई और ईमानदारी दोनों एक ही चीज है, एज और एक्सपीरियंस दोनों एक ही चीज है। हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा और उसके पीछे जो बांध के देते हैं, तो वो एक ही यूनिट हुआ ना पूरा। क्राउन एंड ग्लोरी एक ही चीज है। बैग एंड बैगेज फिर एक ही चीज है। सम एंड सब्सटेंस, किसी चीज का सारांश, ये भी एक ही चीज है। तो इसको आप एक नजर पढ़े रहेंगे इन सारे शब्दों को, और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खाने पीने की चीजें हुई दो तीन, और बाकी स्लो स्टीडी ट्रूथ ऑनेस्टी एज एक्सपीरियंस हॉर्स कैरिज क्राउन ग्लोरी बैग बैगेज याद हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चीज है। तो जब ये आएंगे तो ये क्या रहेंगे, ये आपके होंगे सिंगुलर, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, और चलते हैं और बढ़ते हैं। कभी कभी लोगों को उस रूल से कंफ्यूजन होने लगता है, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड ये अलग अलग हुआ, ध्यान देना है बस। रूल्स है, मतलब आपको ध्यान रखना ही है, कैसे भी ध्यान रखो। टाइम एंड टाइड ये दोनों एक चीज नहीं हुआ, समय अलग चीज हुआ और जो टाइड अलग चीज। तो जैसे भी आप समझो, ये दोनों एक यूनिट नहीं है, ये क्या है, प्लूरल। टाइम और टाइड, वेट फॉर नन, आपको दिख रहा होगा यहां प्लूरल लिया गया है, ध्यान देना है। टाइम और टाइड वाले में ध्यान रखना है। फायर एंड वाटर, आग अलग चीज हुई,
पानी अलग चीज हुआ, प्लूरल हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, गोल्ड अलग धातु है, सिल्वर अलग धातु है, ये भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में लोगों को हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया। टाइम एंड टाइड सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, ठीक है। बाकी फायर और वाटर ये तो समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग चीज है। गोल्ड एंड सिल्वर ये भी दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए ये सारा क्या है, प्लूरल। अच्छा आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, आप सही से समझते चलें। अब देखो क्या लिखा है, टू आर मोर नाउन्स कनेक्टेड बाई आर नार ईदर आर नीदर नार। एक रह गया, एक सेकंड के लिए आप 1 मिनट के लिए बस रुकेंगे। एक रूल बहुत अच्छा था, मैंने यहाँ चर्चा किया कि नहीं किया, ठीक है नीचे है, चर्चा हो जाएगी, नीचे रूल लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं इस पे आते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे कि दो नाउन्स अगर जुड़े हों, कनेक्ट हों किससे, या तो आर से, या तो नार से, या तो ईदर आर से, या तो नीदर नार से, या तो नॉट ओनली बट आल्सो से। इतना आपको समझना है। कौन कौन से शब्द हैं, आर नार, ईदर आर, नीदर नार, बढ़िया बैठ रहा है सेटअप। और एक है नॉट ओनली बट आल्सो। इतने आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, आर नार, ईदर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर इतने इनसे दो नाउन्स जुड़े हैं तो लिखा है डिसाइडिंग सब्जेक्ट बाद वाला नाउन होगा। इनके बाद में जो लिखा जाता है वही होता है। अब जैसे नीचे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, मैं बढ़ाता हूं अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये लिखा है, या यूं कहें, देखो पूरा मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, या यूं कहें कि वो नाउन जो वर्ब के करीब में होगा, चाहे यूं कहें कि जो बाद में हो, या यूं कहें कि जो वर्ब के करीब में होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे, क्या मतलब निकला, देखो एग्जाम्पल देखोगे सब समझ में आ जाएगा। नीदर ही नॉर आई, इसमें दो चीजें जोड़ी जा रही हैं, कौन सी, ही और आई। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट बाद वाला होगा, जो बाद में लिखा जाएगा। सबसे बाद में क्या लिखा गया है, आई। या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जो नाउन, ये एक नाउन ही है, एक नाउन आई है, जो नाउन वर्ब के सबसे सटा हुआ रहेगा, वर्ब के सबसे करीब रहेगा, तो वर्ब के करीब तो वही रहेगा जो बाद में लिखा जाएगा। तो चाहे तो यूं पढ़ो कि इन दोनों में नाउनों में जो बाद में लिखा जाता है वही सब्जेक्ट होता है, या यूं समझो कि जो नाउन वर्ब के करीब में होता है उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब को लगा देते हैं। तो अब देखोगे आप कि नीदर ही नॉर आई, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, बाद वाला सब्जेक्ट हुआ आई। अब आई के हिसाब से वर तो नहीं लगेगा, इसलिए लिखा है ये गलत है। अब आई के हिसाब से क्या लगेगा, वाज, ये आपका सही चला जाएगा, ठीक है। और देख लो आप, राम आर हिज फ्रेंड्स, अब देखो लिखा राम आर हिज फ्रेंड्स हैज ब्रोकन। अब आपको बस इतना याद रहे कि आर नार
ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। 5 कैटेगरी है, बस आप 5 में ध्यान रख लो। ये आर से जुड़ा है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? ये बाद वाला सब्जेक्ट होगा। और ये हैज क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये कह रहा है कि जब 2 नाउन्स जुड़े हों, अब आप क्या करोगे? देखो ये लिस्ट है, विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, including, accompanied by, in addition to, like, unlike, no less than, rather than, besides, and not, excluding, except। ये सारे नाउन्स, ये इन सारे शब्दों से जब नाउन जुड़े हों तो कैसे करना है? मैं बहुत आसान बता रहा हूं प्रक्रिया कि क्या करना है। कि आप पीछे वाला 5 रट लो। ये आपको आसान है रटना। कौन सा वाला? ये वाला लिस्ट बहुत आसान है रटना। ये वाला लिस्ट बहुत आसान है रटना। इसमें कौन से हैं? मैं फिर एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। आर, नार, और कौन सा? ईदर आर, और कौन सा आता है? नीदर नार, और एक कौन सा आता है? नॉट ओनली बट आल्सो। याद हो जाएगा ये वाला कैटेगरी। 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 और 1 5। 5 शब्द आपको रटने हैं बस केवल। कि आर, नॉर, ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर इन 5 से 2 नाउन कनेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? बाद वाला होगा, जो बाद में लिखा गया। अब इन शब्दों को छोड़कर और किसको छोड़कर? वो एंड वाले, क्योंकि एंड में तो हमेशा प्लूरल हो जाता है। मैंने ऊपर रूल 1 में बताया। ये कैटेगरी आप जान लो। और कौन सी कैटेगरी? एंड वाली कैटेगरी। जैसे ए एंड बी करोगे तो ये क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट ये भी है और ये भी है, दोनों को मिलाकर प्लूरल बन जाता है। या एक कौन सा? बोथ ए एंड बी। ये कैटेगरी भी क्लियर रहेगा कि एंड से जब हम लोग 2 नाउन जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। इसकी कैटेगरी अलग हो गई। ये वाली कैटेगरी कौन सी है? कि अगर आया तो हम लोगों का सब्जेक्ट कौन सा होगा? बाद वाला नाउन। अब अगर ये आपको पता है और ये पता है, इनको छोड़कर जितने भी शब्द आए, जितने भी 1 to all जितने भी शब्द आए, सब में सब्जेक्ट पहले वाला होगा। बहुत क्लियर कट बात है कि आप इन सारे को रटे रहो और इसको लिस्ट को आपको रटना ही नहीं है। ये देखो कहां गया? ये रहा। अगर वो शब्द रटे हैं तो बस आप एक नजर इसको देख भर लो, एक नजर देखे रहो कि होता कौन कौन सा शब्द है। जैसे विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, including, accompanied by, in addition to, like, unlike, no less than, rather than, besides, and not, excluding, except। ये सारे लिस्ट आपको रटना नहीं है, बस पढ़ना है। एक बार देख लो कि हाँ ऐसा लिस्ट एक है। अब अगर इनसे 2 नाउन जुड़े हैं तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? पहले वाला नाउन होगा, पहले वाला। अब क्लियर है? अब आप आओ। अब देखो कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या लिखा है? द चीफ विथ ऑल हिज मैन। ये किससे जुड़ा है? विथ से। तो आपको लिस्ट पता है
कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा वाला होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा पहले वाला। तो चीफ सिंगुलर है तो ये वर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे राम along with his friends, राम along with his friends was going कि were going, अब आपको पता है ये किससे जुड़ा है, along with से, तो आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा वाला होगा, पहले वाला होगा। आप बस उन कैटेगरीज को ध्यान दे लो, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और आर और नॉर। अगर उस कैटेगरी का शब्द नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है, सब्जेक्ट कौन सा होगा, पहले वाला होगा, तो पहले वाला होगा तो वाज आ जाएगा। अब मैं इधर और दिखा देता हूं आपको, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे राम including his wife and children was going कि were going। तो जब देखोगे आप कि इंक्लूडिंग से जुड़ा है, अब एक बात यहां पर आप देखेंगे कि ये एंड जो लगा है, ये एंड तो लगा है, लेकिन ये एंड से किसको जोड़ रहा है, इन दोनों को एक में जोड़ रहा है। राम अपने बीबी और अपने बच्चों के साथ जा रहा था, तो जब आपने इंक्लूडिंग देखा, इंक्लूडिंग के बाद एक कैटेगरी ये बन गई और ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए, बीबी और बच्चा, ये दोनों एक कैटेगरी में आ गए। और ये दोनों कैटेगरी किससे जुड़ी है, इंक्लूडिंग से जुड़ी है। ये आप ना देखो कि एंड से जुड़ा है, एंड से तो जुड़ा है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक कैटेगरी हुई, और ये कैटेगरी को मैंने क्या माना, बी, और ये कैटेगरी क्या है, ए। और ये दोनों किससे जुड़े हैं, इंक्लूडिंग से जुड़े हैं। अगर ये इंक्लूडिंग से जुड़े हैं तो आपको पता है सब्जेक्ट कौन सा वाला होगा, सब्जेक्ट पहला वाला होगा। इधर चाहे 50 आदमी जुड़ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट क्या रहेगा, राम। क्लियर है बात, कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहां माना कि एंड से जुड़ा है, लेकिन ये एंड से बीबी और बच्चे जुड़े हैं, और क्योंकि बीबी और बच्चे एक ग्रुप बना रहे हैं जो किसके बाद लिखे हैं, इंक्लूडिंग के बाद लिखे हैं, तो इंक्लूडिंग के बाद लिखा है तो वो एक ग्रुप हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, राम रहेगा। इसी तरह देखो और केसेज आ जाते हैं, राम, राम और क्या आ जाएगा आपका, बहुत सारा रहता है, राम इन एडिशन टू, राम इन एडिशन टू हिज फ्रेंड्स। अब भी क्या है, देखोगे आप, इन एडिशन टू है, और क्या जुड़ा है, एक राम है, एक इसके दोस्त, तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट होगा राम, बन जाएगा, लग जाएगा, क्लियर कट, क्लियर होगा बात। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब मैं। अब अगला रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 8। तो रूल 8 में क्या लिखा है, इफ ईच इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, अगर ईच यूज किया गया है किसी वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो अगर ईच
अगर ईच को यूज किया गया सब्जेक्ट के रूप में तो अभी ऊपर भी बात हुई तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे देखो ईच हैज अ पेन, यहां ईच क्या है, सब्जेक्ट। ईच किस रूप में आया है, प्रोनाउन के रूप में आया है, उससे बहुत मतलब नहीं। आप बस ये देखेंगे ईच है, ईच को आप जानते हैं क्या, सिंगुलर। ईच हैज अ पेन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, आसान है। एक बात यहां बहुत अच्छा ध्यान देना है, ये वाला रूल नंबर 9। इसमें क्या है, अगर ईच का प्रयोग किया गया है, इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन, अगर ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन के बाद किया गया है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ऐसे केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि गलत होने का चांस होता है। देखो ये आप देखोगे यहां ईच कहां लिखा है, वी ईच। अब ईच किसके बाद लिखा है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के बाद ईच लगा है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है। आप ऐसे समझेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पहले लिखा है। तो वी हैव अ पेन, इसमें आपको कनेक्ट करना है कि ईच सब्जेक्ट नहीं है और यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि उसके पहले प्लूरल नाउन लिखा गया है। जैसे दे ईच, अब दे ईच ये भी क्या आएगा, यहां पर सब्जेक्ट ईच नहीं है क्योंकि पहले इसके पहले क्या लिखा, प्लूरल नाउन। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेंगे कि ये आपका प्लूरल वाला सब्जेक्ट है, ईच पहले नहीं लिखा है, इसलिए ईच सब्जेक्ट नहीं है, दे सब्जेक्ट है और वहां चला जाएगा। अच्छा इसी का उल्टा, अगर दे ईच, ये लिखा है दे ईच हैव अ पेन, उनमें से हर एक आदमी के पास कलम है, इसी को आप लिखते हैं ईच ऑफ देम। अब लेकिन अब खेल बदल गया, अब सब्जेक्ट क्या हो गया, अब देखोगे आप ईच पहले आ चुका है, ईच और ये ऑफ से जुड़ रहा है, ईच ऑफ देम। सब्जेक्ट क्या है, ये तो है नहीं, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट होगा नहीं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, ईच, और इसमें क्या पड़ेगा, ईच हैज अ पेन, हर एक आदमी के पास पेन है। लेकिन वही चीज दे ईच करोगे तो वही चीज यहां पर प्लूरल लिखना पड़ेगा। ये अच्छा पॉइंट था। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन अगर लिखे जाते हैं, अब देख लो बहुत सिंपल, कैसे, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ईच और ईच के बाद क्या जुड़ा, ऑफ, यहां से लेकर मैं पूरा उड़ा दूंगा, क्या, क्योंकि ऑफ के बाद मेरा कभी सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, प्रीपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ, ईच। जब ईच सब्जेक्ट हुआ तो ये क्या आएगा, सिंगुलर। अब आप देखो, ये देखो लिखा ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर, इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ईच, यहां पर आर गलत हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे ईदर ऑफ दोज 2 बॉयज, इसका सब्जेक्ट क्या है, ईदर। ईदर मतलब भी होता है एक, दो में से एक, ईदर, ईदर का जब अर्थ आता ना, ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर का प्रयोग आता है दो में से कोई एक। तो
आप देखोगे ईदर जुड़ा है, ऑफ जुड़ा है, इसका मतलब ये तो कट गया। और सब्जेक्ट क्या है? ईदर, और ईदर क्या है? सिंगुलर। फिर क्या लग जाएगा? इज। अब देखोगे ईदर, ये काटो, ये काटे आर, ईदर आर होगा, गलत है, बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगर यहां तक क्लियर है, अगले रूल पे चलते हैं। बहुत अच्छा रूल है ये। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है कि सम ऑफ एनी ऑफ प्लेनिटी ऑफ अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ फोर्थ ऑफ, ये जो सारे लिखे जाते हैं, वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, ऐसा जितना लिखते हैं आप, अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन अगर आया, अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है, तो हमेशा उसको क्या लिखते हैं? प्लूरल लिखते हैं। किसको? वो जो नाउन आएगा उसको। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इनके बाद कभी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो अनकाउंटेबल को, नाउन को प्लूरल में लिखने जैसा कोई बात ही नहीं है। अब अनकाउंटेबल को कौन प्लूरल में लिखेगा? अगर अनकाउंटेबल आ गया तब तो बात ही खत्म है। अगर काउंटेबल है तो ये जितना आपने लिखा है, सम ऑफ, एनी ऑफ, एवरी, ईच ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वन थर्ड, टू थर्ड, सम ऑफ, जितने हैं, अगर इनके बाद गिनती वाला नाउन आया तो वो प्लूरल पड़ेगा। जैसे देखो सम ऑफ, सम ऑफ के बाद यहां क्या पड़ेगा? ये सम ऑफ के बाद जो आप नाउन डालेंगे, देखो ऐसे समझो आप, सम ऑफ द बुक। अब ये बुक नहीं होगा, यही मैं बता रहा हूं। एनी ऑफ, एनी ऑफ, प्लेनिटी ऑफ, ये जितना आप लिख रहे हैं, अगर इनके बाद अगर गिनती वाली चीज है, जैसे किताब गिन सकते हैं, तो सम ऑफ द बुक्स, एनी ऑफ द बुक्स, प्लेनिटी ऑफ द बुक्स, इन सारे के सारे में यहां पर क्या नाउन लिखा जाएगा? प्लूरल नाउन लिख जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो लिखा सम ऑफ द बुक्स। अब एक चीज आप बस ध्यान दो कि ये बुक्स क्या है, मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, आप समझने की कोशिश करेंगे। अगले इस पे आते हैं, मैं यहां समझाता हूं आपको। सम ऑफ द बुक्स ये लिखा है। अब आप बस मुझे बताओ कि सम ऑफ के बाद ये तो प्लूरल पड़ेगा, क्यों? क्योंकि किताबें गिन सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर ये किताब प्लूरल है, तमाम किताबें हैं, तमाम किताब है, तमाम किताबों में से कुछ, क्या निकला? तमाम किताबों में से कुछ किताब। जब तमाम किताब हैं उनमें से कुछ किताब जब लोगे तो ये भी क्या आएगा? भाई तमाम किताब हैं आपके पास, हमने कहा आपके पास तो तमाम किताबें हैं, उनमें से कुछ आप हमको दे दो, तो कुछ मतलब भी तो प्लूरल बनेगा। भाई आपके पास 15-20 किताब है, आपके पास समझो बहुत सारी किताब है, 15-20 किताब रखी है, हमने कहा हमको 4-5 किताब दे देते। कुछ किताब, कुछ मतलब एक तो नहीं है, कुछ मतलब एक से ज्यादा ही आएगा, तो 4-5 किताब हमको दे दो। इसका मतलब ये हमेशा क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। तो जब ये प्लूरल है तो उनमें से कुछ किताब जब आप लोगे तो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल। इसलिए क्या बनेगा?
आर। अब आप देखो, आता हूं मैं इधर, देखो लिखा है सम ऑफ द बुक्स, ये बुक्स तो सही है। देखो दो जगह पे यहां ध्यान देना होता है, प्लीज समझे बात को। जब ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन कहां कहां आप नजर लगाएंगे? पहला नजर कि सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, प्लेनिटी ऑफ, 3/4 ऑफ, अगर ये सब मिला, पहला चीज है, पहला चेक पॉइंट ये है कि यहां अगर, यहां चेक करो कि यहां क्या काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल। अब आप बोलोगे किताब है, तो किताब मेरा कैसा काउंटेबल है? अगर काउंटेबल है तो दिमाग में तुरंत बैठा लो, इन सारे चीजों के बाद हमेशा प्लूरल मिलेगा। अच्छा, अब जब ये प्लूरल है तो उसमें से कुछ किताब, जब ये प्लूरल है तो उसमें से कुछ किताब भी क्या होगा? ये दोनों गलत लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा? आर हो जाएगा। ठीक है, अब आओ देखो प्लेनिटी ऑफ बुक्स। अब इसमें देखो आप, पहले मैंने चेक किया प्लेनिटी ऑफ, प्लेनिटी ऑफ के बाद मैंने चेक किया यहां क्या लिखा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो मुझे पता चला कि ये गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो तुरंत इसको किस में लिखना पड़ेगा? प्लूरल में। अब आप समझो, अगर इसको गिन सकते हैं तो ये प्लेनिटी, प्लेनिटी ऑफ बुक्स, फिर यहां मैं समझा रहा हूं, अगर प्लेनिटी ऑफ लिखा है, आपने किताब डाल दिया, इसका मतलब किताब तो गिन सकते हैं, ये प्लूरल हो गया। अब ये जब प्लूरल है तो उनमें से बहुत सारी, प्लेनिटी मतलब क्या होता? बहुत सारी, इन किताबों में से बहुत सारी किताबें, ये भी क्या बन जाएगा? तुरंत क्या बन जाएगा? प्लूरल बन गया। तो अब आप समझो, यहीं मैं लिख देता प्लेनिटी ऑफ वाटर। अब आप बताओ कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो आप बोलेंगे कि ये तो नहीं गिन सकते, पानी वगैरह तो नहीं गिनते हम लोग, तो इसका मतलब इसको तो प्लूरल लिखोगे नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्या प्लूरल करोगे? क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको तो प्लूरल कर नहीं सकते। तो ये तो रहा सिंगुलर, जब ये नहीं गिन सकते तो ये भी नहीं गिन सकते, जब ये गिन नहीं सकते तो ये भी नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी अनकाउंटेबल है। भाई पानी में से बहुत सारा पानी, जब पानी नहीं गिन सकते तो बहुत सारा पानी भी नहीं गिन पाओगे, तो ये भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल हुआ, इसका मतलब ये क्या है? वही प्लेनिटी यहां पर प्लूरल बन गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी किताब है, बहुत सारी किताब में से जब बहुत सारा प्लेनिटी करोगे तो वो प्लेनिटी क्या आ गया? प्लूरल। लेकिन जब वही प्लेनिटी पानी के लिए आया, क्योंकि पानी नहीं गिन सकते तो बहुत सारा पानी भी नहीं गिन सकते, इसलिए ये क्या हो गया? सिंगुलर। और यहां पर क्या पड़ जाएगा? इज। और यहां पर क्या पड़ेगा? आर। प्लेनिटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, प्लेनिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। देखो अब यहां पे आप देखो, ये देखो लिखा है प्लेनिटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल। अब आप देखोगे कि ये मेरा क्या हो गया? गलत। प्लेनिटी ऑफ, सबसे पहला चेक पॉइंट तो यही है कि बुक अगर गिनने वाली चीज है तो प्लूरल होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी किताब की बात कर रहा, तो आर एकदम सही चला जाएगा। अब देखो लिखा है प्लेनिटी ऑफ एडवाइस, अरे थोड़ा सा दिक्कत है, चमक रहा होगा, आपको सही नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो प्लेनिटी ऑफ एडवाइस, अब आप एक बार चेक करो कि ये एडवाइस क्या गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते?
आप बोलेंगे ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो इसको तो आप प्लूरल करेंगे नहीं। तो जब सलाह नहीं गिन सकते तो बहुत सारी सलाह भी नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसलिए ये सही है। और अच्छा, प्लेनिटी ऑफ एडवाइसेज, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये तो आप एडवाइस तो आप अनकाउंटेबल कैटेगरी का है, ये तो प्लूरल होगा नहीं, ये भी गलती देता है। प्लेनिटी ऑफ के बाद एडवाइसेज कैसे लिख सकते हैं जब एडवाइस आपका क्या है, अनकाउंटेबल है? तो एडवाइसेज का कोई भाव ही नहीं है, बाकी ये आर और इस सब का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में ही गलत कर दिया। अब आप देखो, प्लेनिटी ऑफ एडवाइस आर गिवन, जब ये एडवाइस अनकाउंटेबल है तो प्लेनिटी ऑफ एडवाइस भी अनकाउंटेबल होगा और ये आर नहीं होगा, ये क्या होगा, इज होगा। ठीक है, एक दो और मैं बस दिखा देता हूं, फिर उसके बाद यही वाला सेशन यहां तक जो चल रहा है यही बताऊंगा, फिर क्लोज करेंगे। अब देखो, 1/3 ऑफ द कोरोना केसेज, 1/3 लिखा है। अब ये देखो, कोरोना के केस गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, बस आप इतना ध्यान दो कि ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो इसको देखो आप, प्लूरल में लिखा है कि नहीं लिखा है, प्लूरल में लिखा है। अब जब कोरोना के केसेज प्लूरल हैं तो उसका 1/3 भी क्या होगा? भाई कोरोना के बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केस हैं, तो उनमें से जब 1/3 लोगे, जैसे सपोज कोरोना के 6000 केसेज हैं, कोरोना के कितने केसेज हैं, 6000 केसेज। तो जब 6000 का गणित आप भी पढ़े होंगे, जब 1/3 करोगे क्या सिंगुलर हो जाएगा? जब 6000 केस प्लूरल है तो इसको बटा 3 करोगे तो कितना आएगा, 2000। तो अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इसका 1/3 भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इसलिए यहां पर क्या है, आर। अब देखो लिखा है 1/3 ऑफ द कोरोना केसेज, प्लूरल तो लिखा है, ये ठीक है, लेकिन अगर ये प्लूरल था तो इसका 1/3 हिस्सा भी प्लूरल होता और ये इज आपका गलत है। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और आप देखो। ये देखो लिखा है 1/3 ऑफ द इक्विपमेंट। अब ये आप जानते हैं कि इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है, इक्विपमेंट अम्युनिशन अनकाउंटेबल होता है। तो पहली बात तो इक्विपमेंट्स वाला तो सीधा सीधा गलत है, ये तो सीधा गलत है। इसका मतलब ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है, जब गिन नहीं सकते, किसी चीज को गिन नहीं सकते, तो क्या उसके 1/3 हिस्सा को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। जैसे पानी है, सपोज ये पानी है, सपोज ये पानी भरा है, जब इस पानी को आप गिन नहीं सकते तो क्या इसमें से 1/3 हिस्सा पानी निकालोगे तो वो गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। जब पूरा पानी ही नहीं गिन सकते तो उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं गिन पाओगे। जब इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है तो उसका 1/3 हिस्सा भी अनकाउंटेबल होगा। इसलिए यहां पर वाज आपका, इसलिए यहां पर वाज सही है। और पहली बात तो इक्विपमेंट्स होगा नहीं, और दूसरी बात अगर यहां पर वर लगाया होता तो भी ये गलत था। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट सिंगुलर है, गिन नहीं सकते, तो उसका 1/3 हिस्सा भी क्या आएगा, उसका 1/3 हिस्सा भी सिंगुलर आएगा और वर गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? वाज सही होगा। देखो यहां वर लगा है, देखो 1/3 ऑफ द इक्विपमेंट वर, तो ये वर नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, मैंने बात कर लिया इस पे बहुत ज्यादा। और देखें क्या है। अब आप एक चीज और इसमें देख लो, लास्ट पॉइंट है आज का यहाँ पे जो है, एक चीज और कि 1/3, देखो ऐसे लिखते हैं 1/3, 1/3, लेकिन जब हम लोगों को जो 2/3 लिखते हैं तो ये 2/3 नहीं होता, इसको अंग्रेजी में जब लिखना है तो 2/3 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी संख्या के पहले 2 लगा है, जैसे आप लिखते हैं ना 2, अब बॉय लिखते हैं कि बॉयज, तो आप बोलेंगे 2 के बाद क्या लिखा जाता है? 2 के बाद प्लूरल लिखा जाता है। तो जब 2 के बाद थर्ड लिखना है, तो क्योंकि 2 के बाद जो भी लिखोगे प्लूरल लिखोगे, इसलिए 2 के बाद हम लोग जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 2/3। अच्छा, 1 क्योंकि सिंगुलर है, 1 के बाद जैसे आप लिखते होंगे 1 बॉय, एक लड़का, तो 1 के बाद सिंगुलर लिखते हैं, इसलिए 1 के बाद यहां पर क्या लिखा जाता है? 1/3। लेकिन जैसे ही 2/3 लिखेंगे गलत हो जाएगा। 2 के बाद क्या मिलेगा? थर्ड्स। देखो मैंने लिख दिया है 2/3 गलत है, सही क्या है? 2/3। क्यों सही है मैंने बता दिया। उसी तरह 3, जब 3 लिखोगे 3 के बाद भी तो प्लूरल आएगा, तो 3/4 गलत है। क्या है सही? अरे ये भी गलत है भैया, ये थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये होगा 3/4। 3/4 राइट तरीका है लिखने का, क्योंकि 3 है, 3 के बाद हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी फिलहाल यहाँ 12 तक, 12 हुआ, मैं 20 बना के आया था। ठीक है, कल कवर कर लेंगे 12 रूल। तो 12 रूल मैंने आज कवर कर दिया, 12 कल कवर कर दूंगा। तो इस तरह 10-10, 12-12 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं चाह रहा हूं कि फाइनल आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सही है, समझ में आया सेशन, अच्छा लगा, रूल रिवाइज हुआ होगा। बहुत अच्छे अच्छे रूल मैंने डिस्कस किए हैं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस करूंगा। ठीक है, बशर्ते कि आप एक एक रूल बैठा लो। आपका सीजीएल में जब भी ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, सीजीएल और दूसरे जो भी एग्जाम है जिसमें भी इंग्लिश आता है, इससे बाहर का बहुत रेयर, अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि यही केवल होता है, क्योंकि अगर केवल यही होता तो फिर इतना सारा ग्रामर पढ़ने का क्या जरूरत था। लेकिन एक एक्सपीरियंस वाइज मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। अब एक दो इधर उधर हो जाए, परसेंट वाइज 80-90% क्वेश्चन यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ेंगे और मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन में भी मैं 25 रूल बताकर फिर दूं। अब थोड़ा सा आप देख लेंगे, मैं पीडीएफ जो है क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आज नहीं तो मैं कल लेक्चर के बाद भेज दूंगा। शायद मैं कल लेक्चर एक और लूंगा तब भेजूंगा, क्योंकि अभी तो 12 रूल हुआ। कम से कम आप 25 रूल पढ़ लें, 25 रूल पढ़ने के बाद फिर जैसा रहेगा मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, पंकज सर का क्लास चलेगा 6 बजे से नंबर सिस्टम का, और उसके बाद फिर शाम को न्यूज़पेपर वाला देखेंगे कब, 7:30 से ना करके शायद फिर थोड़ा सा डिले होगा। अब बता दूंगा मैं, जैसा रहेगा मैं इंटीमेट कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।